अपने आप को अच्छाइयों से आप घेरें। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं बेटा संगत अच्छी रखनी है, संगत अच्छी रखनी है। हमारी संगत का क्या हो जाता है, हम क्यों भी कुछ भी चलता है, ऐसा क्यों हो जाता है। संगत जैसे बच्चों के लिए प्रभाव डालता है उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके पढ़ाई लिखाई पे, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उसी तरीके से हमारे ऊपर भी हमारे आसपास क्या है वो बहुत प्रभाव डालता है। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हो। अच्छा, लाइफ में आप लोगों ने कितने लोगों से मिलोगे, अनगिनत लोगों से आप मिलोगे, ठीक है, आप ही से सवाल पूछती हूँ। अनगिनत लोगों से आप मिले होंगे। अब उन अनगिनत लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बार बार मिलना चाहेंगे, जिनको आपको मिल के अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आप शायद मूवी ना देखना चाहते होंगे। और अगर पता चल जाता कि भाई घर में वो आ रहे हैं, आपको तो लगता कि बाबा रे, अब अब क्या होगा, अब तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा कमेंट मारेंगे या मुझे ऐसा ऐसा कुछ बोलेंगे और मुझे बुरा लगेगा, या घर का माहौल थोड़ा सा हैवी हैवी हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी वाले जो लोग हैं हम अच्छे से समझ पाते हैं। जहां पर मन में थोड़ा सा खिन आ रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लीजिए उस इंसान से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। वो एनर्जी सकर्स होते हैं, पैरासाइट की तरह आपके माइंड में घुस जाते हैं। जब तक पूरी एनर्जी ड्रेन नहीं कर लेते हैं तब तक वो दिमाग में घर को बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों से खुद को दूरी रखनी है। कैसे लोगों से मिलना आपको, कैसे लोगों से आपको बात करनी है, जिनसे बात करके अच्छा लगे, जिनसे आपको उम्मीद है कि भाई यहाँ बैठ के बात करूंगा कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा, या मैं एक चीज सोच रहा हूं करने के लिए, ये मुझे मोटिवेट तो जरूर करेंगे। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के जो लोग हैं ये थोड़े से अधिक ज्यादा होते हैं। जब आप तरक्की कर रहे हो, जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये आपका पैर खींचने के लिए, आपको तरह तरह की बातें सुना के पीछे करने के लिए जरूर आएंगे। पर हमें कहाँ फोकस रखना है, हमें रखना है उन अच्छे लोगों के ऊपर फोकस जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन देते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए, मेरी मुस्कुराहट के लिए बड़े प्रीशियस हैं। उन्हीं लोगों के लिए आप अपना प्रायोरिटी अपने आप को रखें, और उन्हीं के लोगों के साथ मिलना जुलना बात करना रखें। एक चीज होती है लॉ ऑफ 33। इस लॉ ऑफ 33 के चलते साथियों, एक चीज जो है, हमें अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, तो उसको इस हिसाब से समझाया गया है कि आप अपने दिन के टाइम को 3 हिस्से में डिवाइड करें। एक हिस्सा जो कि आप ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करें जो कि आपके पर्सनालिटी और आपके प्रोफेशन के हिसाब से थोड़े से ऊपर हैं, अच्छे आपको लगते हैं, उन सब के साथ आप स्पेंड करें टाइम। दूसरा हिस्सा जो आपका 1/3 हिस्से में से जो दूसरा हिस्सा आता है, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो कि आपके जैसे हैं, जो आपकी जैसी चॉइसेस रखते हो, जो भी आगे बढ़ना चाहते हो, जो अच्छा महसूस करना चाहते हो, जो खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। और तीसरा हिस्सा जिसमें कि आप एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह, आप ही के जैसे जो लोग हैं बट आपसे थोड़े से नीचे हैं, उनको हेल्प करने में, गाइड करने में आप अपना वो टाइम दें। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे दिनचर्या में जो भी अपना टाइम स्पेंड किया, जो भी अपनी एनर्जी लगाई, वो एक सकारात्मक ओर लेके जा रहा है, हमें, हम सबको लेके जा रहा है, हमारे साथ साथ हम सबको लेके जा रहा है। तो पॉजिटिव साइड पे अपनी एनर्जी को हमें भी डिवाइड करना है। क्योंकि साथियों, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना है, तो उसी तरीके से बाकियों के लिए भी वही थॉट प्रोसेस आता है। वो भी चाहेंगे कि हम भी अपने पास पास पॉजिटिव लोगों को रखें। तो आप भी वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो स्रोत बने किसी के लिए, जिससे होप मिल रही हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। इसके बाद जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी वो है चूज कॉम्प्लीमेंट्स ओवर कमेंटिंग। टिप्पणी करने के स्थान पर हम प्रशंसा करने की आदत को अपनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट टाइम आपने किसको कॉम्प्लीमेंट दिया था? चलिए, यहाँ पर बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं।
अच्छा ये बताइए, कब लास्ट आपने अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट किया था? आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज तुम्हारी ये बिंदी अच्छी लग रही है, आज तुम अच्छे से तैयार हुई हो। या वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला हो कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, आज आपने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई, आज आप टाइम पे चले आए, बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी चीजें लास्ट आपने कब की थी, मुझे बताइएगा। याद है? कितनों को याद है? चलिए, हस्बैंड वाइफ को छोड़ दीजिए, ये तो फिर फॉर ग्रांटेड वाला हो जाता है एक टाइम के बाद। अब मुझे ये बताइए, आपके जितने कोलीग्स हैं, आपके टीम में जितने लोग हैं, आखिरी बार उनकी प्रशंसा कब की थी? आखिरी बार आपने उनके अंदर कुछ अच्छा देख के उनको बोला था कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तुम ये कर सकते हो, ऐसा कुछ करके बोला था? लेकिन जहां पर किसी कमी निकालनी हो, तुम यार बोल ही नहीं सकते अच्छे से, क्या यार आज भी खाने में नमक नहीं डाला। ये सारी कमियां निकालने के लिए हम जरा सा भी नहीं सोचते, लेकिन किसी की अगर तारीफ करनी हो तो सारा जो है दिमाग में जो बाउंड्री है ना, वो खुद ही बना लेते हैं हम। हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकलना इतना कठिन हो जाता है कि हम किसी की प्रशंसा करना ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे जो है, किसी के ऊपर कमेंट पास करना होगा वो कर देंगे। यार देखा उसको कैसे वो कैसा उसका स्किन कलर है, देखो कैसा वो मोटा होता जा रहा है, मोटी होती जा रही है। ये सारी चीजें हम फटाक से बोल देंगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम ताकत नहीं लगाते ना बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जहां किसी की तारीफ करनी हो, वहां पर सारी हमारे पे दिक्कत आ जाती है। तो हमारी अंदर एक हमें ये हैबिट डालनी है, आज से इस चीज को आप अपनाना शुरू करें। कम से कम, मैं स्टार्ट करने के लिए बोलना चाहती हूँ, कम से कम आज से शुरुआत करें। किसी एक इंसान को आप उसके अंदर कुछ अच्छी चीज देखें तो जरूर बोले। अब ये करने से क्या होगा, दूसरे के अंदर अच्छा चीज देखने से क्या होता है कि एक तो आपको अच्छा फील होता है, या आप जब बोलेंगे ना, मुश्किल होता है वो बोलना, बट बोलने के बाद तुरंत आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने आज कुछ अच्छा बोला। दूसरा, दूसरे इंसान के लिए भी उसके सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब जैसे कि मैं यहाँ मोनालिसा जी को बोलूं, मोनालिसा जी आपकी स्माइल बड़ी प्यारी, आपको अच्छा लगा सुन के? लगा ना? सुनील जी, आप 100 डेज में तो एकदम लगातार बने रहे, अच्छा लगा ना आपको सुन के सर? ठीक है, तो ये देखिए तुरंत एनर्जी ट्रांसफर हुई। लेकिन अगर मैं यही चीज बोल दूं, आप लोग रेगुलर ही नहीं रहते, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है, आप लोग जो है जैसे अगर वाइफ को बोल दीजिए भाई खाना ही तुम अच्छा नहीं बनाती हो, कैसी सब्जी बनाई है तुमने, अब देखिए अगली बार से सब्जी कैसी आती है बनके फिर। क्योंकि मैंने जो चीज नेगेटिविटी यहां से दी ना, वो घूम फिर के वापस मेरे पास आने वाली है। तो नेगेटिव एनर्जी को अगर आप देंगे, वापस आप ही के पास आने वाली, हम कर्मा जानते हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी हम रख देंगे, घूम फिर के मेरे पास भी वो उस तरह से आने वाली है। आज मोनालिसा जी की मैंने तारीफ की, आज सुनील जी की मैंने तारीफ की, मोनालिसा जी का मूड अच्छा हो गया, उनको अच्छा महसूस हुआ, सुनील जी को अच्छा महसूस हुआ, वो आगे गए, उन्होंने वो आगे वो ट्रांसफर किया। इसी तरह से घूमते 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 कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से वो मेरे पास भी आएगा। इसी तरीके से जब हम अच्छी चीजों को बोलना शुरू करेंगे, अच्छा देखना शुरू करेंगे, दुनिया अच्छी लगने लगेगी, मन भी बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। सोशल डिस्कम्फर्ट को हम ब्रेक करते हैं। कई बार क्या होता है ना, चार लोग बैठे हैं, किसी अनजान जगह पे हम गए हैं, तो वहां पर कई बार होता है कि बात क्या करें, बात क्या करें, बात क्या करें। किसी का कुछ अच्छा दिख रहा है, राइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी राइटिंग है बहुत अच्छी लग रही है, किसी एक चीज को पकड़ के बात शुरू कर सकते हैं, वो आइस ब्रेक कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का हो, या आपके टीम के साथ हो, ये किसी भी रिश्ते को मजबूत करता है कॉम्प्लीमेंट देने की आदत, अच्छा देखने की आदत, और उसको एक्सप्रेस करने की आदत। नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, लो सेल्फ स्टीम, अनवांटेड फील कराना, ये सब चीज कराती है। इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को, इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग एक पॉइंट लेना चाहते हैं वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो कि मुझे लगता है सर हम सबको हर दिन कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है साथियों, कि हमें कृतज्ञता अपने अंदर इस तरह का संभाल लेना चाहिए, इस तरीके से उसको अभ्यास में ले आना चाहिए कि कोशिश ही ना करना पड़े।
एक कहावत है अंग्रेजी में साथियों, हैविंग अ ग्रेटफुल माइंड इज अ ब्लेसिंग फॉर लाइफ। जब आप एक कृतज्ञ भाव वाला एक सोच रखते हैं अपने अंदर, तो आपकी लाइफ एक आशीर्वाद स्वरूप हो जाती है, मतलब वो समझ लीजिए ईश्वर का वरदान बन जाता है। हम हमेशा उन चीजों पे फोकस करते हैं कि ये नहीं है, ये टेढ़ा है, ये खराब हो गया, ये गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए था, अरे ये क्या कर दिया, ये क्यों नहीं किया। ये सारी चीजों पे ही दिमाग अटका रहता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जीवन में बहुत कुछ है, जैसे कि सर कहते हैं, थैंक यू बोलना हमें आना चाहिए। धन्यवाद का जो भाव है उसको सच में इम्बाइब कर लीजिए। किसी ने कुछ भी अच्छा किया, छोटा सा भी फेवर किया, उसे धन्यवाद करना मत बोले। फॉर ग्रांटेड लेके हम कर सकते हैं, चल लेते हो, इसलिए हमारी चीजें आधी वहीं पर रहती है। आपकी वाइफ, आप जब घर पहुंचते हैं, गरम गरम खाना बना के देती है, रोटी देती है। कई लोग अभी इस वक्त चाय की चुस्की ले रहे हैं, डेफिनेटली कहीं से मिली होगी, कोई बना के ला के दिया होगा, और आपने उनको धन्यवाद बोला। धन्यवाद बोलना शुरू करिए। कोई भी आपके लिए कुछ भी करे, उसके लिए धन्यवाद बोलना शुरू करिए। हमेशा याद रखिए लोगों ने क्या किया आपके लिए, धन्यवाद बोलिए उसके लिए, और बदलाव देखिए चीजों के आसपास। जैसे हम धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे, आपके हेल्पर्स हैं, आपके घर में हैं, जो घर मान लीजिए आपने घर में किसी को रखा है काम पे, या आप अपने अंडर टीम में जिस पे कोई भी आपके लिए छोटी भी चीज करता है, धन्यवाद जरूर बोलिए। और उसके बाद उसकी आप वो इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट देखेंगे कितना पॉजिटिव हो गया। अच्छा, कितनी चीजें हैं धन्यवाद बोलने के लिए? अपने आसपास आप गिनिए। मुझे आप बताइए कि आपके आसपास ऐसी कितनी चीजें हैं जिसको आप लेके धन्यवाद महसूस कर सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। आपके सर के ऊपर छत है, आप सो के उठे हैं, आप ये सुबह देख पा रहे हैं, गुरुकुल के सेशन में आ पा रहे हैं, आप आरसीएम से जुड़े हैं, आप चाय पी पा रहे हैं, आपको साफ पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एक अच्छी परिवार है आपके पास, दोस्तों का अच्छा सर्कल है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छा अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास कुदरत है, पेड़ है, पौधे हैं, आसमान है, सूरज निकल रहा है, कितनी सारी चीजें हैं जिसको हम कभी भी ध्यान से सोचते भी नहीं। हम सोचते हैं धन्यवाद मतलब सिर्फ इंसानों को बोलना होता है। हर एक चीज को धन्यवाद बोलिए। आज मुझे साफ पानी पीने को मिला है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। जहां पानी इतना मुश्किल से मिलता है कि साफ पानी गंदा पानी का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें साफ पानी मेरे घर तक आ रहा है। ऐसी ना जाने कितनी सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जिसको हम देखते नहीं है, फॉर ग्रांटेड समझ के भूल जाते हैं, और धन्यवाद का भाव रखना कहीं पीछे छूट जाता है। हम गुरुकुल में यहाँ सुबह धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हैं, पर क्या हम दिनचर्या में उसको लाते हैं? उसको लाना है, उसको पूरे जीवन भर में, पूरे दिनचर्या में अपनाना है। बी हैप्पी वॉट यू हैव, बी थैंकफुल वॉट यू हैव। जो आपके पास है उसके लिए आप खुश रहिए, और जो आपके पास है उसके लिए आप हमेशा कृतज्ञ रहिए। ये दो चीजें हमेशा याद रखिए साथी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास आता है सेल्फ लव के लिए, या पावर ऑफ हैप्पीनेस में जो सबसे आखिरी और बहुत अच्छा चीज जो कि हम सब क्या ध्यान रखते हैं, वो है कि हेल्दी बॉडी और माइंड, मतलब स्वस्थ शरीर और मन, जिसके लिए हम यहाँ पर काफी साथी जो हैं सुबह उठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं। तो हम अपने बहुत सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। एक हेल्दी बॉडी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि हम अपना पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, ओरल हाइजीन का रखते हैं। हमने अगर हेल्दी बॉडी रखनी है तो आसपास भी साफ सफाई रखनी होती है, योगा, बैलेंस डाइट करना, अच्छी नींद लेना, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, अगर आपकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं उसको भी टाइम से लेना, अगर आप अपना कोई डाइट को इश्यूज लेते हुए कुछ हेल्थ कंडीशन है तो डाइट का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, बॉडी की जरूरत का ध्यान रखना, वो आपकी हेल्दी बॉडी की तरफ लेके जाता है। और हेल्दी माइंड के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे हम हेल्दी बॉडी के लिए जंक नहीं खाते हैं,
हेल्दी माइंड के लिए भी जंक माइंड को नहीं खिलाना है, अच्छा ही सेवन कराना है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो आपका माइंड हो, थॉट प्रोसेस हो। और मैं इस सब चीजों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब हेल्दी बॉडी एंड माइंड है तो वहां पर एक चीज होती है, प्रे करना। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वो एक जो शक्ति, जो अदृश्य शक्ति जो भी है, जो इस पृथ्वी को चला रही है, आप जिस भी रूप में उसको पूजते हैं, आप उसको भी धन्यवाद दें, उसको हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलें। एक चीज मैंने सुनी थी कि कहीं पर कि हम कई बार क्या करते हैं ना, कि ईश्वर भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है कि इसको क्या देना है। अगर मैं रो रही हूँ बार बार, अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये फिर ना घूम फिर के भगवान कहते हैं तो रोते ही रहती है, इसको छोड़ो ना, क्या देना, इसको दे के भी कोई फायदा नहीं, ये रोएगी। तो वो वापस पलट के मुझे वैसी चीज दे देंगे जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं फिर से रोना शुरू कर दूंगी। पर अगर मैं भगवान को बोलूंगी धन्यवाद, आपने जो मुझे दिया वो बहुत, मैं उसके लिए खुश नसीब, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भाव व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता रखती हूँ, आभार रखती हूँ। भगवान भी कहेंगे हाँ इसको कदर है, इसको कदर है जो मैंने इसको चीजें दी हैं, इसको कदर है तो मैं इसको ही दूंगा वो चीज। तो ये दुआ, प्रे, इसमें प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसको भी करिए। और एक जीवन को खुशहाल बना के रखिए। आपका एक जीवन है, सबसे पहला आपका जीवन है, इसके बाद किसी और का जीवन है। आप जब पृथ्वी पे आए थे, इसी शरीर के साथ आए थे, इसी आत्मा के साथ आए थे, इसलिए आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आप खुद होने चाहिए। जब आप खुद खुश रहेंगे, अंदर मेरे जो होगा मैं वही दे पाऊंगा। अगर पानी के गिलास को मैं देती हूँ किसी को, उसके अंदर पानी है तभी तो इंसान पानी पिएगा, और अगर मेरे अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा किसी को भी। इसीलिए अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखिए, खुशियां रखिए कि आप किसी और को भी वो दे पाए। मेरी तरफ से इतना ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों, आज ये पावर ऑफ हैप्पीनेस आपको अच्छा लगा हो, इसमें से कुछ ना कुछ आप सीखें, हर दिन इम्प्लीमेंट करें, और वादा करें कि आप खुश रहेंगे नो मैटर वॉट। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू।